सुक्का सुक्का। कौन चिल्ला रहा है? प्रधान अम्मा। राम राम। और बढ़िया। अब क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ, हम क्यों आए? तुम्हारी हमारी लड़ाई है, समझ रहे हो? बस बिल्कुल लड़ाई है, लड़ाई। हाँ। अभी तो हम तुझे बताएंगे। क्या बताओगे तुम? देख अभी तेरा खेत भी जुत गया, बहुत। तेरा खेत जुत गया। हमें पता चल गई, हमें पता चल गई तेरा खेत जुत चुका। सुन ले मेरी बात। और अब तू शराफत से अपने मुंह से बताएगा कि खेत किसने जोता है मेरे ट्रैक्टर से, या फिर मैं अपने तरीके से तुझसे क्या बुलवाऊं? ना जूता। मुझे क्या पता कहाँ जूता। और देखो प्रधान जी, मैं तो पेट गया था भैंस देखने के लिए, मैं भैंस खरीद रहा हूँ खड़ी एकदम। तो मैं ये चाहता हूँ भैंस देखने के लिए, बैठ में मुझे पूरा दिन बीत गया। अब मैं आया तो खेत जोता मिला। अब जो जोत गया सो जोत गया, मुझे क्या पता, जोत गया तो अच्छी बात है, जुत गया तो जुत गया। हाँ, ये तुझे अच्छी तरह से पता है कि किसने जोता है। और ये मुझे मत पढ़ा, ये पहाड़ा मत पढ़ा है कि मैं वहां गया था मंडी भैंस खरीदवे। इतना मुझे देख, मेरी उम्र हो गई है, तू बालक है मेरे सामने। मुझे देख मैं क्या कर रहा हूँ, बालक है तो बालक की तरह ही रहे और फौरन मुंह से बता दे कि किसने जोता है। प्रधान जी मुझे नहीं पता किसने जोता किसने नहीं जोता, मुझे नहीं पता। सुन लो। तो फिर इसका मतलब सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं। अरे तो उंगली टेढ़ी कर लो, हाथ पूरा टेढ़ा कर लो, हाथ डाल दो पूरा, क्या करोगे तुम? नहीं क्या कर लोगे मेरा? क्या कर लोगे? अब मैं जा रहा हूं थाने तेरे नाम की रिपोर्ट करने। अब देख साले, ये समझ लियो वो पिछवाड़े पर लट पड़ेगा तेरे कि तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। प्रधान जी यार ऐसी बातें मत करो यार, मैं पुलिस थाने चौकी वाली बातें क्यों कर रहे हो? नहीं क्यों नहीं करूं मैं, क्यों ना करूं? नहीं मुझे पता नहीं है, पता होता तो मैं बताना देता। मैंने तुझसे इतनी शराफत से कही कि देख सुक्का मुझे बता दे तू, और प्यार के साथ बता दे कि आखिर तूने खेत कौन मेरे ट्रैक्टर से कैसे जोता? ना मुझे पता। कौन ड्राइवर आया जिसने खेत जोता तेरा, और पेमेंट मेरे पास मिला नहीं मुझे। और इस तरह से 2 खेत जुत चुके हैं अब तक, और दोनों खेतों में मेरे ट्रैक्टर से जुताई हुई है। और जब मेरे ट्रैक्टर से जुताई हुई है उसका पैसा मुझे मिला नहीं, और चाबी मेरे पास है ट्रैक्टर की, तो वो ट्रैक्टर चला कैसे? बस इतना बता। प्रधान जी मुझे ना पता। तो फिर अब मैं पता कराऊं? ना फिक्र मत कर, मैं बता रहा हूँ। जब तुझे थाने के अंदर मुर्गा बनाएंगे ना, तो तू तो ऐसे कुकड़ू कू करेगा कि एक एक बात साफ साफ बताता चले। बता दो, हम सुन तो लो दरोगा जी के सामने। सुन लो प्रधान जी, बता रहा हूँ ऐसा। हाँ। तो पुलिस चौकी थाने मत जाओ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा। प्रधान जी तुम्हें क्या बताऊं? बता दे, अभी भी वक्त है, अभी गया नहीं हूँ। ऐसा है प्रधान जी कि तुम्हारे जो बेटे की बहू है, आप लेते थे हमसे 2000 रुपये और वो लेती थी हमसे 1500 रुपये। जो तुम्हारा ड्राइवर है ना प्रधान जी, धनिया, वो बुद्धा के खेत को जोत के गया। अच्छा। क्योंकि वो भाभी ने बुलाया था, और मेरे खेत को जिसने जोता था उसका नाम था चिरैया, जिसे आप जानते हो। चिरैया ने जोता था। अच्छा। और मैं तुम्हें टेक्निक भी बताता हूँ। तुम्हारे पास चाबी है? वो पता है, वो साठ गांठ करके प्लास से चालू करके तब ट्रैक्टर लेके आता था खेत में हमारे। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, तू अब नहीं करूंगा। पुलिस नहीं प्रधान जी, अब तूने बात बता दी ईमानदारी से, तेरा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? तेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक तेरा कुछ पक्की बात है प्रधान जी? पक्की बात है। बच गया बताओ। बहू। हाँ पिताजी। बहुत बोल रही थी तू, अब बोल के बता, तूने ट्रैक्टर नहीं चलवाया? नहीं पिताजी, मैंने नहीं चलवाया। नहीं चलवाया? मतलब जो भी बोल रही है तू सत्य बोल रही है, और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोल रही है ना? मैं कोई अदालत, तेरा कहने का मतलब ये है? मैं कोई अदालत में खड़ी हूँ जो गीता पे हाथ रख के कसम खाऊंगी? अच्छा, मतलब अदालत में तो नहीं खड़ी, मगर ये हम भी तो जो कह रहे हैं वो तुझसे कुछ गलत कह रहे हैं क्या? नहीं चलवाया, बता तो दिया, और कैसे बताऊं? मतलब कोई और लिख के दूं फिर तुम्हें? और
तूने चिरैया से न चलवाया खेत? खेत अरे चिरैया से ट्रैक्टर चलवाया, खेत जुतवा दिया? हाँ चलवाया तो। चलवाया तो? हाँ वो चलवाया, ये नहीं पूछोगे क्यों चलवाया? मैं ये क्यों पूछूं क्यों चलवाया? मुझे ये बता, मुझे पैसे क्यों नहीं मिले? मैं तो ये पूछूंगा तुझसे। क्यों मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? वो चलवाया मैंने इसलिए था, अपने खर्चों के लिए। अच्छा, जिस आदमी के साथ शादी होके आई उसी आदमी की कमाई मुझे नहीं मिल रही है। मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। मैंने तरीका, मुझे ये सही लगा तो ये तरीका मैंने अपना लिया। अगर कल को मैं गलत काम करती तो किसकी पकड़ी उछलती? ऐसा है? अपने ही ट्रैक्टर को खेत में चलवा, बस पैसे ले लिए और अपने खर्चों के लिए। भैया मैं औरत हूँ, मेरे हजारों खर्चे हैं, हजारों सामान आते हैं मेरे। अच्छा हाँ। तो तू कोर्चा करना सीख रही है? ये करूंगी, करेगी? मजबूरी है करना। अगर तुम मुझे दे दिया करो सीधी तरीके से पैसे तो ना कोर्चा करूंगी ना तुमसे झूठ बोलूंगी। अरे मैं तुझे 500 रुपए महीना नहीं देता हूँ? 500 रुपए महीने? और क्या? अगर एक काम वाली भाई भी रखोगे तो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए महीने देती है वो। समझ में आ गया ना? हमारे गाँव में? गाँव की छोड़ो तुम। हाँ। तुम मुझे 500 रुपए महीने किस हिसाब से देते हो ये किस बताओ? हिसाब से देता हूँ? हाँ, मतलब मैं काम वाली समझ रखी हूँ तुमने? काम वाली समझ रखे? हाँ काम वाली हूँ मैं। क्या काम वाली? मेरी नहीं, समझ मैं में नहीं। नौकरानी मेरे हूँ। गांव में कौन नौकरानी कौन काम वाली बैठती है? कौन से घर में काम हो रहा है जो तू अपने घर में काम करेगी? भैया मुझे मेरे बाप ने नौकरी वाले लड़के के लिए इसलिए शादी करी थी ताकि मेरी बेटी दुख ना पाए। समझ में आ गई? सुन, तेरे पिताजी ने इसलिए करी, सरकारी लौंडे के साथ नौकरी कर रहा है तो क्या वहां जाके क्या नाम है राज करेगी? मतलब पलंग पर सो जाएगी और उठ जाएगी और खा लेगी? तो मैं ये पलंग पे सोना उठने वाली बात तो कोई आई नहीं है। घर का सारा काम करती हूँ मैं। तो करेगी नहीं? हाँ तो गिना काय को रही है? तो तुम काय को गिना रहे हो? मैं तो गिनाऊंगा। काय को गिनाओगे? क्योंकि मेरा ट्रैक्टर है। हाँ तुम्हारा ट्रैक्टर, तुम्हारे तो बाप के तुम मर गए वो दे गए तुम्हें। हाँ, ये भी मेरे खसम की कमाई से आया है। ओए कसम कोई तेरे भांगरों में ना आए, मेरा लौंडा है। अरे बामरों में ही खरीदा मैंने, समझो उसे। मेरे बाप ने 30 लाख रुपए घुसेड़ा तुम्हारे अंदर तो खरीदा उसे। क्या? हाँ। अबे तेरे बाप ने पैर पकड़ लिए कि कर लो हमारी लड़की से शादी, जब मैंने करी है। वरना मैंने फालतू बात मेरे मत लौंडे बताओ। के लिए तो 1 से 1 अरबपति का हारा। तेरा तो बाप लखपति भी नहीं है ढंग से। तो आप करवा लो। करवा ले तेरे, हाँ। करवा लेंगे जब मैंने वक्त आएगा आपसे तो। ट्रैक्टर चलवाया, आपने खर्चे ऐसा किए। ट्रैक्टर नहीं चलवाएगी। चलवा लिया और मैं आपने। तुझे महीने के महीने पैसे और दे सकता हूँ। चलो, चलो, 100 और बढ़ा दूंगा। चलो। चल हाँ, 100-600 तुम रुपए दोगे महीना मुझे। मिलेंगे तुझे। अरे हाँ तुम कौन हो? खसम हो हमारे, कौन हो तुम? ऐसा है? हाँ। फिर उल बोले जलूल की तो बात है। 600 रुपए महीने क्यों दोगे मुझे? और क्या? कौन हूँ मैं? कौन है तू? मालिकन थोड़ा ही है। लेकिन तो तुम भी आगे कहीं मालिक ना हो। हम ऐसे मालिक हैं। नहीं जाने कितने फ्रे। अरे यार फिर देंगे। हाँ। ऐसा ज्यादा मत बोले, ज्यादा मत बोले। ज्यादा मत बोले। बोलोगे तो बोलूंगी। मैं फिर कह रहा हूँ मत बोले। बोलोगे तो बोलूंगी। मैं देख आज ही लौंडे से फोन करके देख, मैं फिर बता रहा हूँ तू घर में रह नहीं पाएगी। अच्छा हाँ। तो मुझे उनके साथ भेज दो फिर। मैं नहीं रहना चाहती वैसे भी। भेज दू? भेज दो उनके साथ। ना मैं ना भेज रहा। अच्छा हाँ कब भेजूंगा? लुगाई हूँ, उसकी बहन लाऊं? मतलब और हमें खाना कौन खिलाएगा? हाँ ये कहो ना, सीधी मुद्दे पे आए हो। अब तुम्हें कौन ठूस ठूस के भरवाएगा? कौन? हाँ। काय लिए लाए करा काय के लिए शादी लाए? अपने लौंडे की? तो मतलब यहाँ रोटी बनाने वाली लाए? रोटी बनाने वाली? हाँ। अबे बहू लाए तो रोटी भी बना के देगी। अच्छा तो बहू के फिर खर्चे भी होते हैं। तो बहू के दे खर्चे- रहे कितने रुपए देते हो? 500 रुपए महीना 500 रुपए तो और मेरे। अब 100 और बढ़ा दिए। अच्छा 5,000 रुपए महीने दो तो ठीक है। अच्छा हाँ। मुंह फाड़ ले, 50,000 दूंगा तुझे। मैं आने वाले समय में ना ये मेरे जितने जो मेरे खसम जो कमा रहा है ना, जो नौकरी कर रहा है, उसकी पूरी तनख्वाह अगर मेरे अकाउंट में ना आए तो फिर देखना तुम। वो तो तेरा पिताजी account में- मेरी डील है, बहू बेटों से बना के रखो, बहू से बना के रखो, वरना बहू है वो तो कह लो मेरे अंदर फिर भी कमी मतलब बहुत वैसी हूँ मैं कि तुम्हें रख रही हूँ, अरे क्या वरना ठिकाने? बहुएं ऐसी हैं अरे तू कि तो पिछवाड़े पर लात हाँ सत्यनारायण की कथा पढ़ के आई है। हाँ इसलिए तू तो बड़ी अरे आदर्शवादी भैया है। मुझ पे तुमसे बकबक बड़ी नहीं की जा रही। आदर्शवादी है। आदर्शवादी नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। ना। बहुत बदतमीज हूँ। अरे है, बदतमीज हूँ। अबे है। और बदतमीज के साथ में महाबदतमीज है खड़े। मैं महाबदतमीज नहीं हूँ, मैं तो चलो, तमीजदार आदमी हूँ। तू है बदतमीज बहू। पिताजी नहीं पापा जी। पापा जी, पापा जी। हाँ ठीक है। ये तो बता दे
कि आज ये कौन सा ढोंग कर रही है तू। वैसे तू हमारे कपड़े उतार के भागे, हम समझ तो सब तेरी बात रहे हैं। पापा जी पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, अब हमें एक नई जिंदगी शुरू करना है। अच्छा, नई जिंदगी? हाँ, यानी कि पिछली बातें को भुला के अभी जो कल परसों बीती है उसे छोड़ो। अच्छा। आज से मैं, अब मुझे ये बताओ, आपको कोई परेशानी तो नहीं है खाने पीने में? अगर आपकी कोई फरमाइश हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। अच्छा, बड़े बूढ़े मन चलता है। ठीक है ठीक है ठीक है। और हाँ पिताजी, उनकी कॉल आई थी आपके बेटे की, मुझसे वो कह रहे थे कि एक काम कर, कपड़े पैक कर और यहाँ आ जा। जम्मू कश्मीर में है वो ऐसा है ना, उनके साथ वाले अपनी बीवी को ले आए, तो मुझसे भी कह रहे थे तू यहाँ आजा घुमा दूंगा। वो क्या कहते हैं, शादी के बाद हम घूमे नहीं थे, मुझसे ये कह रहे थे आजा तुझे ताजमहल दिखा दूंगा। तो एक बात बता, मैं तो शकल से बेवकूफ नजर आऊं, मतलब कम बुद्धि का नजर आऊं, मेरे पास बुद्धि ना है। अबे ताजमहल आगरा में, और बोला तो है कश्मीर रहा है वो, तो कश्मीर में ताजमहल थोड़ा ही है। पिताजी अच्छा, कश्मीर में ताजमहल मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं हूँ, मुझसे तो वही कह रहे थे। अब उनकी कही हुई बात मैं तुमसे कह रही हूँ। अब देखो सुनो मेरी बात, अब उनसे कह रहा है तू यहाँ आजा, रह जाइयो अब हमेशा के लिए। अब बताओ, मैंने तो उनसे सुना मेरी बात, मैं क्या भूखा मरूंगा या? सुन तो लो, मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, सुना। अब मैंने उनसे क्या बोला, मैंने एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, मेरा बड़ा बूढ़ा बाप, मेरा बाप यानी आप मेरे बाप हो, मैं उन्हें कैसे मैं समझ रहा हूँ पिताजी। पिताजी, और फिर दूसरी बात, फिर उन्होंने, मैंने ये बोल दिया भाई देखो, मैं बगैर पिताजी की आज्ञा के बगैर मैं घर से कदम भी नहीं रखूंगी। अगर मेरा बाप यानी कि पिताजी कह देंगे तो मैं आ जाऊंगी, और पिताजी मना कर देंगे तो भाई मैं नहीं आऊंगी। तो ये बात है, आप कह दोगे तो मैं चली जाऊंगी। समझ गया, मतलब ये है कि जब खेत जुतवाएगी तो पिताजी से बिल्कुल नहीं पूछेगी, और एक छोड़ दो खेत जुतवा देगी तो भी पिताजी को नहीं पता चलेगी, ठीक है। और जब पिताजी पूछेंगे तो हमें बताएगी भी नहीं, और ज्यादा बोलेंगे तो हमारे कपड़े उतार के भागेगी, है ना, हमें बदतमीजी करेगी हमसे। पिताजी वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों को नई बातों में क्यों शामिल कर रहे हो? चल ठीक है, अब तू मेन मुद्दे पे, तू अब ये बता क्या कहना चाह रही है। हाँ, वो बताना भूल गई थी। हाँ। पिताजी वृंदावन जाना है मुझे, मेरी फ्रेंड है ना, तो जा। सुन तो लो, हाँ। पूरी बात सुन लिया करो पहले। मेरी फ्रेंड है ना, उसके बेटे का बर्थडे है, हाँ, और सुनो जा। उसके, पता है उसके ससुर कौन है? हाँ। 50 गांव के मुखिया। अच्छा, हाँ, प्रधान। अरे तो बहुत बड़े आदमी हो। 50 गांव, और सुनो हम्म। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, दैया रे दैया, वृंदावन में। समझो अच्छा। कि आधा वृंदावन खरीद लिया उन्होंने। इसका मतलब यूं के वो पूरे मथुरा के मालिक है। सुनो, केक किससे आ रहा है लड़के का? हवाई जहाज से, हवाई जहाज में रख के तो केक आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से या तो दुबई से आ रहा होगा, या फिर दमाम से आ रहा होगा, ये मुझे नहीं पता या कहाँ से फिर आ रहा। कतर से आ रहा होगा। ये वैसे ही लगा, ये मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा, पर हवाई जहाज में आ रहा है। और अच्छा। सुनो पिताजी, इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं वहां पे जाऊंगी 2 दिन के लिए। अब एक काम करो, मुझे कोई चीज दे दो पहनने के लिए। चीज दे दो? क्या कहा? मैं कोई नेकलेस वगैरह हो आपके पास तो? इतनी सारी चीजें, सासू माँ की भी हड़प के बैठे हो। अरे मतलब सासू माँ की भी चीज आप पर ही है। तो बहू तो वृंदावन जा रही है ना, तो वहाँ तो तुलसी की माला चलती है, तुलसी की माला ले लेना। क्यों? दादी, मैं भक्तानी थोड़ी हूँ, ये तो भक्तानियों के लिए होती है तुलसी की माला, जो हर वक्त भजन करती हैं। मैं तो पार्टी में जा रही हूँ, पार्टी एंजॉय करने जा रही हूँ। तो एक काम करना, 150 रुपए का गिफ्ट ले जा। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया? हवाई जहाज से केक आ रहा है, और वो क्या कहते हैं, जब मेरी फ्रेंड को पता लगेगा कि, मतलब पता है उसे कि मेरे भी ससुर प्रधान है 22 गांव के। अब सुन लो, और वहाँ जितनी भी प्रधान के लौंडे की बहू है ना, सारी इकट्ठी होंगी। और अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो नीची किसकी होगी पूछो? किसकी होगी बताओ? कोई बात नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। मैं समझ गया, मैं समझ गया। शादी ब्याह में आप भी जाओगे? मैं समझ गया। कल को तुम्हारे ऊपर थूकेंगे लोग, मतलब कल को तुम्हें ताना देंगे, अरे अपनी लौंडे की बहू ऐसे ही बेच दी थी। ओए, ये थूका थाकी की बात करे कर तो तू सिर्फ अपने घर के लिए करा कर, समझ गए? सॉरी, मेरे घर में बात करी ना थूका थाकी की तो अच्छा नहीं होगा। पिताजी अब ये थूका थाकी छोड़ो, अब ये बताओ अब क्या करूं? मैं चली जाऊं फिर? ना ना बेइज्जती होगी तो ना ना, अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और सुनो, मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं उनसे सेटिंग करके आऊंगी कि तुम जो है वहां पे भी प्रधानी चलाओ। अच्छा, हाँ, ये बात तो बहुत बढ़िया सीखी। ऐसा है, वहां हम कुछ अपनी जमीन खरीद लेंगे। अच्छा, हाँ,
इसका मतलब हाँ फिर अपनी जमीन खरीद लेंगे और क्या, तो फिर हमारा रुतबा हो जाएगा, रुतबा हो जाएगा, मैं अपना एक घर बनाएंगे घर और फिर बनाएंगे। हम प्रधानी का लक्ष्य। आलीशान। बात तो सही कह रही है, और फिर जगह भी अच्छी है। मैं और फिर दूसरी बात क्या, मैं तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ। ठीक है, मैं तुझे चीज देता हूँ, दे दो। नेकलेस देता हूँ गले का, ठीक है? हाँ? ठीक है, हाँ। जल्दी ले आओ। लेके आता हूँ। ठीक है ठीक है। कितने दिनों बाद नाग हटाए कुंडली मार के अपने को। कितनी देर लगेगी? अरे बहू, तू एक काम कर, मैं भी आ रहा हूँ, अभी आता हूँ, हाँ। तू घर जा। तो मैं यही खड़ी हूँ, निकाल लो। ना 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 ना, मैं निकाल रहा हूँ, जा। चलो मैं भी चल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, तू घर जा, मैं लेके आ रहा हूँ 10 मिनट में। ठीक है, लेके आ। निकाल लाना। हाँ हाँ। ठीक है पिताजी। बहू, बहू, बड़ी देर लगा दी आपने। इतनी जल्दी आया हूँ, सीधा आया हूँ और सीधा गया हूँ। ठीक है, ला। ये ले, खोल इसे। इसमें रखा है। अरे खोल के देख, देख। वाह पिताजी, कितना खूबसूरत है। ये किसका है? ये किसी का भी है, मगर ये 22 तोले का है। तेरे पिताजी ने भी नहीं चढ़ाया था ये इतना भारी। देख ले, कानों में पहनने, ये पिताजी के कैसी हल्की फुल्की सी चीज है ये। नहीं नहीं पिताजी, ये आप ही के यहाँ का है, वो आप ही के यहाँ का चल चढ़ा ठीक है, होगा तू पिताजी ने। बहस मत कर, बहस मत कर। ये देख ले, चीज दे दी तुझे। अब ऐसा है, पिताजी, बड़ा तेरे गले में प्यारा अच्छा लगा। लगेगा ये। अरे अब तो ये मेरा ही हो गया, समझो। अब तो ये मेरा ही है। डाल के देख ले। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही देख ले रही हूँ। देख ले, ठीक है, अच्छे ठीक है। लग रहा है। और सुनो, मुझे आने में थोड़ा समय लग सकता ठीक है है। ठीक है ठीक है, आ ना? जा। हाँ हाँ और हाँ, और क्या? और ये है, खाना वाना कहाँ खाओगे? कहाँ खाओगे? तुम्हारे तो हजारों ठिकाने हैं, कहीं भी खा सकते। नहीं मतलब कैसे खाओगे? कोई बात नहीं, एक काम करना, आपके जो बड़े वाले भैया है ना, वैसे तुम उनसे बोलते तो हो नहीं, उनकी बहू बना के दे देंगी रोटी, चले जाना। एक बात सुन ले, मैं भैया की चौखट पे जाऊंगा खाना खाने, वैसे मैं उनसे बात ना करूं, और खाने के नहीं है तू मुझे ऐसी रास्ता बता के जा रही है कि अपने भैया के चले जाना। अरे मैं उसकी शक्ल ना देखूं। और सुन ले, मैं, तू जा, मैं अपना कहीं भी खा लूंगा, मेरे पास बहुत जगह है। कहीं भी खाओ, तुम्हारे हजारों ठिकाने। जा रही है ना, जा रही के ठिकाने। अरे लल्ली, लल्ली, अरे बेटा कहाँ पर है? हाँ भाभी नमस्ते। ले बेटा, भाभी आप ले आए? ये तेरा हार है, हाँ भाभी ये तो मेरे। देख ले। अब तू एक काम कर, मुझे सिर्फ 5,000 रुपए दे दे, जितने में तूने रखा था उतने ही दे दे। ला, अच्छा भाभी अब बाड़े में अंदर सम्राट माया। लो भाभी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब दोबारा मत फंसना ऐसे चंगुलों में। भाभी आपने मेरी मदद करके तुझे नहीं पता मैंने कितने कितने पापड़ पेले हैं इस हार को पाने में। नहीं भाभी मैं आपने जिस मदद इंसान से बात तक करना पसंद नहीं करती, हर वक्त मेरी विश्व में युद्ध होता है। चल ठीक है, तू जा। ठीक है भाई, नमस्ते भाभी। ठीक है। अरे छोरी, ओ लाली। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ ताऊ जी बोलो। देख बेटा, जो तू हार रखी आई, हाँ सुन ले, अगर आज पैसा तुमने पुजा दे तो ठीक है, और वरना अगर आज नहीं दिया ना तो फिर अब कभी भी ना मिलेगा हार। ठीक है मैं लेके आनी हूँ पैसे, आप निकाल के रखो उसे। बहू, बहू, अरे मैं बुला रहा हूँ कि रोवे शुरू हो गई। अरे कायकुर हो रही है भाई, अरे कायकुर हो रही है। मम्मी, क्या हो गया? मम्मी गुजर गई? कायकुर हो रही है? अरे मुझे बता। पिताजी कुछ मत पूछो, सब बर्बाद हो गया। अरे मुझे बता, इधर मुंह करके क्या कह रही है? क्या? पिताजी मत पूछो कुछ भी, सब अरे कुछ बता नहीं तो है। दे, मैं कुछ पूछूंगा ना तो मुझे पता ना चलेगी काहे को रो रही है। मत पूछो पिताजी। अरे काहे को रो रही है? पिताजी, मेरे जो आपने गले में हार दिया था पहनने को, बंदर छीन ले गए। हाँ? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं? अरे तो मालूम है वो कितना महंगा हार है? अरे पूरे 22 तोले का हार है वो। पिताजी वो तो ये समझ लो पीछे से
मुझ पे फांसी लगाने वाले थे वो, मतलब पीछे से वो जो चैन थी ना उसकी वो कस के पकड़ ली, वो तो 4-5 आदमी वो तोड़ के भाग गए। 2000 रुपए तो ये समझ लो बंदरों के पीछे मैंने आदमी लगाए थे, उसमें खर्च हो गए। मैं और मेरी सहेली वो क्या कहते हैं वो लेने आए थे, बैलून गुब्बारे लेने आए थे बर्थडे के लिए। पिताजी अरे तो काय को आए थे बाजार में तुम लोग? वृंदावन में तुम्हें पता कितने बंदर, एक आदमी का तो पिताजी गाल खा हमारा गाल खाने को ही मिला? नहीं, पिछवाड़ा खा लेता। अरे इतना उखाड़ के ले गए उसका। पिताजी मैं क्या बताऊं, मुझे इतना दुख हो रहा है। मैं मतलब गाल खा गए, पिछवाड़ा ना खाया? अरे तू मुझे उल्लू मत बना, कोई ना बंदर ले गया? सही सही बता कहाँ है? पिताजी वो बंदर ले गए, मैं कह रही हूँ मुझे मार जाते तो तुम्हारा हार से ज्यादा कीमती मेरी जान है। हार देख, हार से ज्यादा तेरी मतलब तुम्हारा हार तुम्हारे लिए कीमती है, मेरी जान कीमती नहीं है। जान चली जाती तो कोई बात ना, कुछ पैसे खर्च होते देख लेते वो, मगर हार नहीं जाना चाहिए था। चला गया आप तो पिताजी। नहीं, हार नहीं जाएगा। चला गया। कहाँ गया? चला गया। कहाँ? जहाँ जाना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था? मतलब वो बंदर ले गया, बंदर से जाकर लड़ो जाओ। बंदर से उसे किसी से पेश ना गई अब तक। 2000 रुपए लग गए मेरे आदमी में खर्चे। 2000 रुपए में मुश्किल से 4 आदमी मिले वृंदावन में। आदमी तो अबे जो 2200 रुपए 22 तोले का हार चला गया और उसमें डायमंड अलग अलग रहे। तो क्या करूं पिताजी, इससे ज्यादा वो नहीं है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। ये बता दे, मैं वहां के घर कही आया कि अपना हार ले जाओ और 60,000 रुपया दे जाओ। अब ये बता दे मैं भाई हार कहाँ से दूंगा? पिताजी पहली बात तो वो इतने पैसे वो लेने आएगी ना, इतने पैसे हैं नहीं उसके पास, मतलब होंगे ही नहीं। और वो इतनी वो नहीं आ रही अब। और आ गई तो? अरे आएगी जब देखी जाएगी। अब तो मुझे बहुत जोर तो तू ही संभालेगी? सुनो मेरी बात, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मुझे सो जान दो। मुझे बंदरों ने बड़ा थका लिया, तो भागा। हाँ तो अब नींद आएगी। 22 तोले का हार मेरा गिराई आए हैं? ठीक है भाई ऐसी बहुएं भगवान किसी को ना दे। बताओ, इतना नुकसान कर आई, वो हार भी मेरा ना है, दूसरे का अगर वो आ गई तो 60,000 रुपये कहाँ से दूँ?